प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए अभी हम इस टॉपिक जो हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो है आपका टॉपिक, उस टॉपिक में हम आपको नेक्स्ट रूल कराने वाले हैं। इससे पहले हम आपको कई रूल्स करा चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट रूल क्या होता है देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कुछ वर्ड होते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूं, जैसे सेवरल है, बोथ, ऑल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। और एक वर्ड होता है आपका मैनी। आपके पास जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये सभी वर्ड सेंटेंस में अपना प्लूरल बोध कराते हैं। इसलिए किसी भी सेंटेंस में जब इनका प्रयोग होता है तो इनके साथ में आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, प्लूरल आती है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल लिखें अपन, जैसे सेवरल स्टूडेंट्स, several students present in the class। ये मैंने यहां पर आपको एग्जाम्पल लिखा और यहां मैं वर्ब दे रहा हूं आपके लिए, क्या, वाज और वर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इस ग्रुप में मैंने लिखा है कि सेवरल, बोथ, ऑल, मेनी, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। कोई भी आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ, वहां पर क्या वर्ड है, सेवरल। और सेवरल के बाद में जो नाउन आएगा वो भी कैसा है आपका, प्लूरल है। और प्लूरल नाउन होने के कारण ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। आपके लिए वर्ब दे गई है, एक तो बाज है और दूसरी है वर। बाज का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए, वर है आपकी प्लूरल, इसलिए यहां पर क्या आएगा, वर, वर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे वॉथ द मैन, was the man doing their work, was the man doing their work। और यहां पर मैं वर्ब लिख रहा हूं आपके लिए इज और आर। आप देख रहे हैं कि both का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल के लिए होता है, और इसके बाद में जो मैन है ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और यहाँ पर जो वर्ब दी गई है आपके लिए वो वर्ब कौन कौन सी हैं, एक तो है आपके लिए इज और दूसरी है आर। इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, और आर है आपकी प्लूरल, इसलिए वर्ब कौन सी आएगी, आर का प्रयोग होगा। अगला एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे a few person come in the meeting। a few person खाली जगह, कम इन द मीटिंग, और वर्ब दे रहा हूं मैं आपके लिए, क्या, हैज और हैव। आपको पता है कि a few का प्रयोग किसके लिए होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। और इसके बाद में जो नाउन है आपका वो कैसा है, प्लूरल नाउन है। एक प्लूरल सब्जेक्ट काम कर रहे हैं तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और यहाँ पर वर्ब दी गई है आपके लिए हैज और हैव। हैज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव कैसी है, प्लूरल। तो यहाँ पर वर्ब आएगा क्या, आपके लिए हैव का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, कि अगर किसी सेंटेंस में सेवरल, बोथ, ऑल, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू और मैनी का प्रयोग होता है तो हम लोग क्या है, ये सभी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। लेकिन एक एग्जांपल और देखें, देखिए मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स ब्लैंक गिवन प्राइजेज। मैनी गर्ल्स खाली जगह, गिवन द प्राइजेज, और यहां पर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर बाज या वर्ब। यहाँ पर मैनी जो वर्ड है इसके साथ में क्या आता है, नाउन, प्लूरल आता है। यानी कि गर्ल्स जो नाउन है आपका वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पर बाज सिंगुलर है और वर है प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, वर आएगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए आपको एक नोट के रूप में, यहाँ पर मैं बता रहा हूं
कि अगर सेंटेंस में आपको मैनी नहीं देख, केवल मैनी ही नहीं देखना है, ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में मैनी ए का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, मैनी ए का प्रयोग होता है, तो उस सेंटेंस में क्या होगा, उस सेंटेंस के अंदर नाउन भी प्लूरल, सॉरी, नाउन भी सिंगुलर आएगा, और इस कारण वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैनी अ मैन ब्लैंक गोइंग टू डू हिज वर्क, और यहां पर जो वर्ब दी गई है आपके लिए वो है क्या, एज और आर। तो आप सेंटेंस के प्रारंभ में केवल मैनी को देखकर ही वर्ब का प्रयोग ना करें। मैनी आता है तो मैनी के बाद में नाउन आएगा क्या, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी आएगी प्लूरल। लेकिन अगर मैनी के बाद में एक का प्रयोग होता है तो नाउन आएगा सिंगुलर और वर्ब भी आएगी सिंगुलर। यहाँ पर वर्ब दी गई है एज और आर, इसलिए प्रयोग किसका होगा, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले नियम पर। अगले रूल्स की अगर हम बात करें तो अगला रूल्स क्या है, जैसे कि अध्ययन के कुछ विषय, क्या चीज, अध्ययन के कुछ विषय, सभी विषय नहीं, अध्ययन के कुछ विषय जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कैसी फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब कैसी आती है, वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त की जाती है। कैसी, वर्ब सिंगुलर प्रयोग होती है। ऐसे कुछ विषय हैं अध्ययन के, जैसे आप सोच रहे हैं कौन से विषय हैं अध्ययन के, तो अध्ययन के विषय कौन से हैं समझना। जैसे आप देख रहे हैं एक अध्ययन का विषय होता है आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और एक होता है पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं यहां पर कि ये सभी जो मैंने लिखे हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिक्स है। ये सभी कैसे हैं, अगर इनकी फॉर्म देखते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है इनके जो फॉर्म है वो कैसा है, एस को देखकर पता लगता है प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वास्तव में ये है क्या, ये अध्ययन के विषय हैं, यानी कि पढ़ाई से संबंधित विषय हैं। इसलिए इनके साथ हमेशा जो वर्ब प्रयुक्त की जाती है वो कैसी की जाती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, समझना एग्जाम्पल, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स एन इंटरेस्ट एन मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि गणित एक कैसा विषय है, एक कठिन विषय है। तो यहां पर मैथमेटिक्स जो वर्ड है ये क्या है, ये अध्ययन का विषय है, और अध्ययन का विषय है लेकिन देखने पर लगता है प्लूरल, लेकिन वास्तव में कैसा है, यह एक सिंगुलर नाउन है। इसलिए वर्ब भी प्रयोग जो की जाएगी, वर्ब है हमारे पास एज और आर, इनमें से वर्ब प्रयोग की जाएगी वो कैसी की जाएगी, सिंगुलर की जाएगी। तो यहाँ पर एज आपका सिंगुलर, आर कैसा है, तो वर्ब कौन सी आएगी, एज, इसलिए एज का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगला एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, जैसे अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे फिजिक्स ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट,
यानी कि भौतिक शास्त्र एक कैसा विषय है, एक रुचिकर विषय है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, यहाँ पर फिजिक्स जो है वो अध्ययन का विषय है जो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर नाउन होने के कारण वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर का प्रयोग होता है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, इज का। यहाँ पर प्रयोग होगा किसका, इज का। इसी प्रकार से अगर किसी भी सेंटेंस में फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स का प्रयोग होता है तो वो कैसा कहलाएगा, आपका कैसा कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा, इसलिए वर्ब भी कैसी प्रयोग होगी, सिंगुलर। एक बार वापस समझ लें कि अध्ययन के कुछ विषय जिनका जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर नाउन होते हैं, इसलिए उनके साथ में जो वर्ब प्रयोग की जाती है वो कैसी की जाती है, सिंगुलर वर्ब की जाती है। वो विषय कौन से अध्ययन के, जैसे आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है और पॉलिटिक्स है। ये सभी विषय वो हैं जो अध्ययन के विषय हैं जो इस कंडीशन में उनका प्रयोग होता है। इनके अलावा अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे प्लूरल फॉर्म में होते हैं कुछ नाउन जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से नाउन होते हैं प्लूरल फॉर्म में, जैसे आप देख रहे हैं न्यूज है, कैसा है ये, प्लूरल दिख रहा है। बेजिज है, ये कैसा दिख रहा है, प्लूरल। लेकिन वास्तव में ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनके साथ कैसी वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसी वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं दैट न्यूज ब्लैंक ट्रू, और यहां पर मैं लिखूंगा वॉज और वर। तो न्यूज का मतलब क्या होता है, न्यूज का मतलब होता है समाचार। क्या होता है, समाचार। ये क्या है, फॉर्म बेशक आपको प्लूरल लग रहा हो लेकिन वास्तव में कैसा है, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसे प्रयोग की जाएगी, सिंगुलर। वर्ब क्या है आपके पास, बाज और बर। बाज है सिंगुलर और बर है आपका प्लूरल, तो कैसे क्या आएगा, वॉज का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं हम द वेजेज ऑफ रोक दे, जैसे द वेजेज ऑफ सिन लाइक डेथ, और यहां पर एग्जाम्पल है आपके क्या, एज और आर। यानी कि पाप की जो कमाई है, क्या है ये, पाप की जो कमाई है वो क्या है, मौत है। इसलिए यहां पर वेजेज जो वर्ड है वो कैसा लग रहा है आपको, प्लूरल लग रहा है, लेकिन वास्तव में कैसा है वो सिंगुलर, इसलिए प्रयोग होगा किसका, एज का। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये बात समझ में आपकी में आ चुकी होगी कि इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को अगर हम रूल्स को याद रखते हैं, उन वर्ड्स को याद रखते हैं, तो उन वर्ड से वो यूज, उनका यूज जो होता है उसको याद करके हम क्या कर सकते हैं, हम सेंटेंस में एक करेक्ट वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो रूल है अपना, तो क्या होता है, कुछ नाउन होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, और इन एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह सेंटेंस में होता है, क्या होता है, नाउन की तरह प्रयोग होता है, किसका, एडजेक्टिव का। बात समझ में आ रही है ना, अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में नाउन की तरह होता है तो ये समझना चाहिए कि उस सेंटेंस में वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वापस नियम को समझें, अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग एक नाउन की तरह होता है तो उस सेंटेंस में वर्ब आती है प्लूरल। आप सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से एडजेक्टिव हैं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे पुअर है, रिच है, यंग है, ओल्ड है,
ऑनेस्ट है, इस तरह से कोई भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर उस एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में किसकी तरह होता है, नाउन की तरह, तो पहली बात तो ये होगी कि इन एडजेक्टिव से पूर्व जब ये सेंटेंस में आएंगे तो इन एडजेक्टिव से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग, किसका प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग इनसे पूर्व होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि प्रयोग जो होता है वो किस प्रकार होता है। जैसे हम यहाँ पर पुअर को लेते हैं। पुअर जो वर्ड होता है, इस पुअर का मतलब होता है गरीब। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि द पुअर, अब समझना इनमें अंतर क्या है कि द पुअर का मतलब होता है समस्त गरीब लोग। क्या मतलब है, समस्त गरीब लोग। तो पुअर का मतलब होता है क्या, गरीब, और द पुअर का मतलब होता है समस्त गरीब लोग। लेकिन अंतर क्या होता है कि पुअर जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, जबकि द पुअर की अगर हम बात करते हैं तो द पुअर वर्ड क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। इसी प्रकार से रिच का मतलब होता है, क्या होता है, धनवान। क्या होता है, धनवान, क्योंकि रिच यहाँ पर क्या है भाई, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इस रिच को हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, तो इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग करके लिखते हैं क्या हम, द रिच। द रिच का मतलब होता है क्या, समस्त धनवान लोग। क्या होता है, समस्त धनवान लोग, क्योंकि यहाँ पर द रिच का जो प्रयोग होता है वो एक नाउन की तरह होता है। यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह अगर सेंटेंस में इसी तरह से होता है तो वहां पर वर्ब जो आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे द रिच माइजर, और यहां पर एज और आर का अगर मैं प्रयोग करता हूं तो द रिच यानी समस्त धनवान लोग, माइजर का मतलब होता है क्या, कंजूस। क्या होता है, कंजूस। कि धनवान जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कंजूस होते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल। एज है सिंगुलर, आर है प्लूरल, तो किसका प्रयोग होगा, आर का। द रिच आर माइजर। इसी प्रकार से द पुअर एज या आर ऑनेस्ट। तो यहां पर द पुअर का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, समस्त गरीब लोग। और इसका जो प्रयोग है वो किसकी तरह हुआ, एक नाउन की तरह। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। कैसी आएगी, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब दी गई है आपके लिए एज, क्या दी गई है, एज और आर। एज है आपकी सिंगुलर और आर है आपका प्लूरल, तो क्या आएगा यहाँ पर, आर। तो इस प्रकार से आपको क्या है, इस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर फिर वापस एक बार देखेंगे आप लोग कि अगर किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग एक सेंटेंस में नाउन की तरह होता है तो उस सेंटेंस में वो एडजेक्टिव अपने समस्त समूह का बोध कराता है, और इसीलिए उसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने बताया आपके लिए, और एडजेक्टिव लिखे जैसे कि पुअर है, रिच है, यंग है, ओल्ड है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको देखा। उम्मीद की जा रही है कि आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ही इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.